आपके बॉडी पेन, आपको जो कुछ हो रहा है, लोग समझ ही नहीं पाते कि अब अंदर आपके अंदर कितनी तूफ़ान है। अगर 3D में अगर डिवाइन मस्कुलिन को देखो तो वो उनके साथ समझ में आता है कि ओके फ़ाइन, इनका नेचर ऐसे हो रहा है क्योंकि 3D में ये ऐसे ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपने होली का दहन भी करा होगा और जो है मतलब एक होता है ना रंग पंचमी, वो भी आपने एंजॉय करा होगा, राइट? तो वो हमने जो पिछले जो दिनों में जो मैंने कहा था होलिका दहन हो रहा है, होलाष्टक था, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। इतनी ज़्यादा कि आप कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन ने इसका जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत आसानी से जो है महसूस कर पाई होंगी या करा होगा, ठीक है। अब ये जो चल रहा था, तो मैंने कहा था कि होली के दिन मतलब ये इस टाइम पे जो पूर्णिमा आई थी वो टाइम पे ना ग्रहण चल रहा था, राइट? तो ये जो ग्रहण का पीरियड जो है ना, ये जो अभी फिलहाल इक्लिप्स जो चल रही है उसका पीरियड जो है ना स्टिल चल रहा है, ओके। अब ये हैवी पोर्टल, इस पोर्टल में पिछले दिनों बहुत बड़े हैवी एनर्जी के साथ आए हैं, ठीक है। तो इनमें से एक था 25 की पूर्णिमा को जो गुजर गया, वो था चंद्र ग्रहण। और अब 8 अप्रैल के दिन जिस दिन अमावस होगी या न्यू मून जिसे हम कहते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो इनमें जो है कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन, एक्चुअली कलेक्टिव नहीं मैं कहूँगी, ऑलमोस्ट सारे स्टेज के जो डीएम और डीएफ्स है ना, वो आने वाली ये जो क्या बोलते हैं ना, आने वाला जो पीरियड है जो 25 से 28 तक, 8 अप्रैल तक, 25 से 8 अप्रैल तक का जो पीरियड है 15 डेज़ का, ये बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन जो 3D में है, 4D में है, 5D में है, इवन जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में है, उन्हें भी इसका असर जो है होने वाला होगा और होने के चांसेस है। तो चलिए हम देखते कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो बहुत से कलेक्टिव बहुत से डीएफ जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन है, उनको ना अजीब से चेंजेस महसूस होंगे या होना उन्होंने महसूस करना भी स्टार्ट करा होगा अपने बॉडीज़ में। उनको एक वियर्ड ऐसी हरकतें फील हो रही होंगी, जैसे अपने पीछे वाली स्कैल्प में उनको एक होता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जैसे ऐसे लग रहा होगा कुछ रेंग रहा है, ओके। स्कैल्प में पेन हो सकता है, बहुत से चक्रास की जगह पे आपको टैपिंग महसूस हो सकती है। इवन कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो है, बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस जो है ना एकदम इंटेंस और पेनफुल जो है वो होने वाले होंगे या होगा, ओके, हो रहे होंगे एक्चुअली। तो डिवाइन फेमिनिन को इन दिनों जो है हेड पेन, इंसोमिनिया काइंड, लाइक नींद ना आना, अगर आई भी है तो पूरी ना आना या जल्दी नहीं आना, और फिर इसकी वजह से जल्द भी उठना हो रहा है या जल्दी उनकी आंखें भी खुल रही है या बिल्कुल ही नींद ही रात भर नहीं आ रही है। तो मतलब अनिद्रा का जैसे शिकार होना काइंड ऑफ होता है ना, इनको फील करेंगी। बॉडी पेन होगा, एकदम मसल में जो है स्टीफनेस फील हो रही होंगी डिवाइन फेमिनिन को। इवन जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन, उनकी जो है जॉइंट पेन होने के चांसेस है। और कोई डिवाइन फेमिनिन जो है उनके हार्ट बीट जो है उनको एकदम पाल्पिटेशन मतलब बढ़ रहा है ऐसे महसूस होगा या हो रहा होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है डिवाइन फेमिनिन महसूस कर सकती है। अब ये सारे जो है ना इकट्ठे नहीं होने वाले, ठीक है ना, पर इनमें से थोड़े बहुत सिम्टम्स जो है कलेक्टिव डीएफ्स को महसूस होने के चांसेस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतनी सारे इंटेंस पर्जिंग के चलते ये जो सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन फेमिनिन जो है अगर फील कर रही होगी, तो उन्हें थोड़ा सा फियर लगने के चांसेस है। मतलब उन्हें लग रहा होगा कि शायद इनकी जर्नी जो है वाइंड अप होने की वजह से ये हो रहा है, या कुछ तो डिवाइन मस्कुलिन से हो रहा है, या ये वो जर्नी में जो है कहीं तो स्टक है, इसकी वजह से उनके साथ ये हो रहा है, ऐसे मेरी डिवाइन फेमिनिन को लग सकता है। तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मानो एकदम जो है उनको जो है इस जर्नी में थोड़ी सी फास्टन अप करने के लिए, या ये जर्नी में जो उनके असेंशन पीरियड्स है उनकी तरफ बढ़ने के लिए हो रही है, ओके। उनको जैसे ऐसे लग रहा होगा कि चीज़ें मानो एकदम सुपर फास्ट तरीके से घूम रही है, जैसे महसूस करोगे कि इतने बिजी के अपने आप को भी वो टाइम नहीं निकाल पा रही होंगी। तो जो डिवाइन फेमिनिन
प्रॉपर और लगातार इनर वर्क पे ध्यान दे रही है, उनसे एक अलग ही वाइब्रेशन वो जो है इन दिनों फील कर पा रही होंगी या फील करेंगी। ओके, मेरी वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो है वो अब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ बढ़ने के चांसेस है। थोड़ी सी अगर वो नेगेटिव चल रही होंगी मेरी डिवाइन फेमिनिन कोई वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के चांसेस है। तो कोई बात नहीं, हर एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन में इन दिनों जो है बहुत से असर या बहुत सा क्या बोलते हैं चेंजेस वो महसूस कर जाएंगे और कर भी रहे होंगे इन दिनों। ठीक है, अब डिवाइन फेमिनिन जो है जो हाई वाइब्रेशन में चल रहे होंगे, अगर डिवाइन फेमिनिन की मेरी ये हालत है, डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या हो रहा होगा? तो डिवाइन मस्कुलिन भी जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब डिवाइन फेमिनिन को जो है उनके एनर्जी को टच कर पा रहे होंगे, उनकी भी जो है बॉडी एक्स वगैरह वो फील कर सकते हैं। वो हमेशा मतलब ना अपने आप को टायर्ड और एक ड्रेन फील करना काइंड ऑफ होता है ना, ये इन दिनों डिवाइन मस्कुलिन कर रहे होंगे। बहुत कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन जो होंगे उनको ना डीपर लेवल पे अब उन्होंने जो सारी चीज़ें जो है सोचना वो स्टार्ट कर देंगे। मतलब सोचना मतलब क्या सोचना स्टार्ट करेंगे, वो अपने ही इस ऑन ऑफ जो टेंडेंसी है उनकी, जो कि वो हमेशा उनका चलता रह रहा है सबके लिए। देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलिन ना ये थोड़े से मूडी होते हैं, तो सभी के साथ जो उनके क्रॉस होते हैं ना, उनके साथ देखना ये ऑन ऑफ सिचुएशंस में ही होता है। मतलब अगर फ्रेंड सर्कल में होंगे तो ऐसा कंटिन्यूटी के साथ उनके साथ फ्रेंडशिप वो नहीं निभाएंगे, कहीं तो स्विच हो जाता है। ठीक है, तो यही कार्मिक्स के साथ भी है, ऑफिस वर्क में भी है, हर जगह पे ये ऐसे ही करते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनिन के साथ भी ये जो कर रहे हैं ना, तो इससे वो ज़्यादा जो है थोड़े से अपनी ये एनर्जी या ये नेचर की वजह से जो इन दिनों इरिटेट होने के चांसेस है। मतलब ज़्यादा वो अपने आप ही पे थोड़ा सा नाराज़ होने के चांस है, क्योंकि उन्हें अब पता चल रहा है कि जो सिचुएशन में वो अभी फ़िलहाल है या जो स्टक फील कर रहे हैं ना, ये सारी उनकी नेचर की वजह से हो रहा है, कुछ भी डिवाइन फेमिनिन से नहीं हो रहा है, ना किसी से हो रहा है। ओके, तो ये अपने ही नेचर की वजह से इन दिनों ये सब फील कर सकते हैं। क्योंकि जब भी डिवाइन मस्कुलिन जो है ना, एक बात ध्यान रखना कि जब भी वो ऑफ होता है ना, तो वो टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं कि तब उन्हें ऐसे लगता है कि मानो बस अब दी एंड, अब मैं फिर से ये वाली एनर्जी में नहीं आऊँगा और फिर मैं जो हो डिवाइन फेमिनिन की तरफ देखूँगा भी नहीं। और ये चलते हुए ना फिर उन्हें क्या लगता है कि थोड़े से दिनों के बाद ना अपने आप ही वो लो एनर्जी में चले जाते ही एक्चुअली चले जाना स्टार्ट भी करते हैं। वो हर तरीके से उनकी एनर्जी जो है धीरे धीरे लो होनी स्टार्ट होती है, और फिर वो जो क्या होता है फिर से जो है ऑन की एनर्जी में आ जाते हैं, और फिर से जो है अपनी जो डिवाइन फेमिनिन जो उन्होंने अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ करा था, उनके एनर्जी में आने की कोशिश करना फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ वो ऐसे करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन भी मेरी उनकी बातों में आ जाएंगे और थोड़ी बहुत उनके साथ बातें करना वगैरह स्टार्ट कर देती है या हो भी जाता है। ठीक है, अब जो पूरी तरीके से सेपरेशन मोड में है वो मेरी डिवाइन फेमिनिन कहेंगी कि ठीक है, अगर ये ऑन ऑफ सिचुएशन उनके साथ हो रहा है तो वो ये कैसे फील करे। ओके, अब जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन एनर्जेटिकली जुड़े हुए होते हैं, तो जिस दरमियान डिवाइन मास्कुलिन मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, बिल्कुल लो हो जाते हैं, तब यहाँ पे जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन भी वो जो एनर्जी है पूरी तरीके से मिरर करती है। वो भी थोड़ी सी लो हो जाती है, थोड़ी सी सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। ऑब्सेस नहीं, मगर ये थोड़ी अपनी जर्नी को लेके सीरियसली सोचना स्टार्ट करती है, और ये थोड़ी कहीं ना कहीं हार्ट पेन उनका स्टार्ट होता है। बहुत से सिम्टम्स डिवाइन फेमिनिन यहाँ आते आते समझ जाती है कि ये एनर्जी उनकी नहीं डिवाइन मस्कुलिन की है। वो टाइम पे आप समझ जाना कि वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन जो है आपके ऑन हुए हैं या आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप ये महसूस कर रहे हो। अब जब वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं, अपने मन ही से, अपने माइंड से ही, अपनी सोच से जब वो एक डिटैच के मोड में आते हैं या ऑफ सिचुएशन में आ जाते हैं डिवाइन मस्कुलिन, वो टाइम पे डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी पीसफुली हो जाती है, थोड़ी सी पीस में आती है, मगर डिटैच्ड के साथ। अगर डिटैचमेंट सा उन्हें महसूस होता है और ये जो भी कुछ हो रहा है ना उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे मोड पे होती है ना कि वो रेडी होती है सारी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, वो टाइम पे आप समझना कि आपके डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा सा आपको जो एनर्जेटिकली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करें, जिसको आपका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब कभी कभी कोई डिवाइन फेमिनिन उल्टा भी हो जाता है, वो चेजिंग में मोड में आ जाती है। वो एनर्जेटिकली उन्हें डर लगने लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन उनके
कहीं पे गुम हो गए या कुछ तो हो रहा है, ये थ्री में होंगे वो वाली डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है, तो वो थोड़ी सी जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देती है या ऑब्सेस होके उनसे बात करने की कोशिश करती है। तो आप ये सिचुएशंस पे या आते आते सिचुएशन में आते आते आप जो हो ये सारी चीज़ें समझ जाओगे कि कहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन ऑफ होते हैं और कहाँ पे हो जाते हैं ऑन। तो अब ये उनकी नेचर की वजह से खुद ही जो है डिवाइन मस्कुलिन इन दिनों इरिटेट होने के चांसेस है, अपने इस नेचर को बदलने की सोचेंगे, बदलाव लाने की सोचेंगे। वो भी जो है ड्रेन फेल ही कर रहे हैं, तो उनका मतलब जो है था ना कि हार्ट एंड माइंड ये दोनों भी चीज़ें कुछ सोचने के मूड में अब वो होंगे नहीं, हर चीज़ों को जो है लेट गो करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले बहुत पकड़ के रखते थे ना, ईगो उनका होता था, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो है उनकी ईगो डेथ होने के चांसेस है, उनकी बिलीफ सिस्टम पे जो है अटैक करने की जो है स्टार्ट हुआ भी होगा इन दिनों। ये मेरी डिवाइन फेमिनिन जो फ़िलहाल इन दिनों अगर बात करी है डिवाइन मस्कुलिन से तो वो जान जाएंगे। तो उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलिन को ना स्पेस दीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वो वाले मूड में नहीं है। तो अगर उन्होंने ट्रिगर करा तो चीज़ें बहुत सी बिगड़ने की चांसेस है। तो डिवाइन फेमिनिन को कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, ज़्यादा कुछ उन्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है या चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, जब वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे सब जो है चीज़ें स्मूथली होने स्टार्ट होंगी। ओके, अब इन सब चीज़ों के चलते अब थोड़ा सा जो है ना डिवाइन मस्कुलिन बोरियत फील कर रहे हैं, उनकी जो रूटीन लाइफ है उसमें बोर हो रहे हैं, लोगों में बोर फील कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनको भी। जो थ्री में जो है बहुत बड़े डिवाइन मस्कुलिन की भी लाइफ में थ्री में बहुत बड़ा बदलाव होने का चांस है, या उनकी लाइफ भी चेंज हो रही होंगी। जैसे एक होता है ना लाइफ, एक लाइफ चेंजिंग जो एक होता है ना मोमेंट, वो उनके लाइफ में आने के चांसेस है डिवाइन मस्कुलिन के। तो कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन जो है उनकी जॉब चेंज हो सकती है, या कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन जो है उनके करियर चेंजेस हो सकते हैं, या कोई थोड़े बहुत जो डिवाइन मस्कुलिन होंगे वो घर चेंज करने या प्लेस जो होता है वो चेंज करने के चांसेस है। ओके, या फिर स्टेट ही चेंज कर दे, बस ये भी हो सकता है। तो बहुत से बदलाव जो है डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से भी करवाए जाएंगे, वो मतलब अपने ही आप कर लेंगे, क्योंकि ये वाली एनर्जी जो है डिवाइन मस्कुलिन को ये डिसीजन लेने में उनको क्या बोलते हैं ना मजबूर करेंगे डिवाइन, और इससे ही इनकी ट्रिगर होगी और इनको जो आगे जाके जो भी उन्हें लेसन मिलना है ये वाले क्या बोलते हैं ना टर्न के बाद ही होने वाला है। तो ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलिन जो भी कर रहे हैं उसमें मैं डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आपने इंटरफेयर नहीं करना है, बस आपने जो है फ़िलहाल देखने का काम करना है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप जो हो 5D में सारी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पेन है ना बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता, आपके बॉडी पेन, आपको जो कुछ हो रहा है लोग समझ ही नहीं पाते कि अब अंदर आपके अंदर कितनी तूफ़ान है। अगर 3D में अगर डिवाइन मस्कुलिन को देखो तो वो उनके साथ समझ में आता है कि ओके फाइन, इनका नेचर ऐसे हो रहा है क्योंकि 3D में ये ऐसे ट्रिगर हो रहे हैं या उनके साथ कुछ हो रहा है। मगर डिवाइन फेमिनिन जो है ज़्यादा सफ़र कर रही होती, क्योंकि डिवाइन जो होते हैं उनके साथ मतलब डिवाइन फेमिनिन के साथ 5D में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगी डिवाइन फेमिनिन को कि थोड़ा सा रिलैक्स रहे, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे भी इन सारी सिचुएशंस को साथ देने के मूड में है भी नहीं, और इतनी आप में क्षमता भी नहीं होगी, ना आप में ताकत होगी। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ओके, तो इस तरीके से डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की लाइफ में जो है अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आने के चांसेस है। तो डिवाइन फेमिनिन भी ऑलरेडी जो है मेरी स्टार्ट उन्होंने करा होगा, ये सब जो हो रहा है फील करना कि वो फील भी करवाई होंगी। तो जितना हो सके उतना डिवाइन फेमिनिन बैलेंस देने की कोशिश कीजिए, और डिवाइन मस्कुलिन जो है वो भी समझ जाएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनकी नेचर की वजह से हो रहा है, मगर नहीं, ये सारी चीज़ें जो हो रही, जो अब का जो पोर्टल चल रहा है इसके वजह से जो 25 मार्च और 8 अप्रैल तक होगा, तो ये दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत हैवी है। तो हमने कुछ भी ऐसी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करनी जो हमारे ये जर्नी के लिए हार्मफुल है, लाइक चेजिंग, ऑब्सेशंस या लड़ाई या कोई शक या कुछ भी। डिवाइन मस्कुलिन के साथ हम जो है ना रिएक्ट करेंगे, ना एक्ट करेंगे, ना कुछ करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, और आप अपने आप को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। थोड़ी दिन के बाद सब जो है नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद तो फिर वही करना है हमें, जब तक सब ठीक नहीं होता है ना, जब तक सब हील नहीं होता, तो आप फिलहाल टेंशन ना लें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, सभी से नहीं तो थोड़ी बहुत तो होंगी। अगर हुई तो मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी मेरे लिए सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछना, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।